भगवान ने कहा था कि जो लोग भगवान की भक्ति में रत होते हैं, भगवान की भक्ति में निरंतर अपने आप को लगाए रखते हैं, उन्हें अक्षय सुख मिलता है। अक्षय सुख जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। मैंने आपको बताया था अक्षय सुख के बारे में, काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था पिछले से पिछले संडे में। तो भगवान ने यह बात क्लियर कर दिया कि भगवान की भक्ति का जो सुख है वो कभी घटता नहीं और इसमें कभी लॉस नहीं होता और किसी प्रकार का रोग का डर नहीं होता। तो भगवान ने पहले श्लोक कहा है कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख का भोग करता है। तो यह बात बहुत क्लियर है कि हम लोग अक्षय सुख और संसार का जो क्षय वाला सुख है, दोनों के बीच में खड़े हैं। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय यह लेना है कि हमें कौन सी सुख की तरफ लुढ़कना है। अर्जुन यह बात सुन रहे थे भगवान के श्रीमुख से कि भगवान की भक्ति करने वाला जीव अक्षय सुख, ब्रह्म सुख का अनुभव करता है और अंत समय में शरीर छोड़ करके भगवान के दिव्य धाम में जाता है। यह बहुत क्लियर बात कई सालों से लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं। और अर्जुन चूंकि सुन रहे हैं, हम अर्जुन के माध्यम से प्रवचन सुन रहे हैं भगवद गीता का। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि अगर भगवान की भक्ति करने से अक्षय सुख मिलता है, दिव्य सुख मिलता है, कभी समाप्त न होने वाला सुख मिलता है, निर्वाण मिलता है, निर्विण्ण, जिसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई काटछाट नहीं होती, बिल्कुल प्योर सुख मिलता है भगवान की भक्ति में। तो अर्जुन के मन में आया कि जहाँ तक सुख की बात है तो संसार के जितने भी जीवात्माएं हैं, हम सभी यहाँ पर जितने भी आत्माधारी देहधारी जीवात्माएं बैठे हैं, देहधारियों को इंद्रियां भी दी गई हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, स्पर्श इंद्रिय है, त्वचा है। तो जीवधारियों को इंद्रियों से जो सुख मिलता है, उस सुख को भोगने में क्या डर है, उस सुख का दोष क्या है? क्योंकि ज्यादातर जीवात्माएं अपने इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने की कोशिश में हैं, तलाश में हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमें अपनी मनचाहा सुख मिले, इंद्रियों को मनचाहा भोग मिले। यह प्रयास है जीवों का। तो अर्जुन यही प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रभु, इंद्रियों के द्वारा जो भोगा गया भोग है या जो सुख है, सुख तो नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए सुख है, उसके बाद उसको तुरंत दुख बता दिया है भगवान। अर्जुन का है यहाँ पे श्लोक में क्या करें, संस्पर्शजा भोगा, एक तरफ भोग बताया, तुरंत बताते हैं दुख योनि। भोग है, इमीडिएटली बता रहे हैं कि दुख योनि है। जैसे किसी व्यक्ति को दवा दी जाए और दो शब्द कहा जाए, राहत वाला जहर, तो क्या समझेगा वो? अरे राहत मिलेगी ना, ठीक है, जहर नहीं सुन पाता वो, राहत वाला जहर। ठीक वही यहाँ पर है, यही संस्पर्शजा भोगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में 45वें श्लोक में कि भौतिकतावादी लोग जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, भौतिकतावादी का मतलब हमें से नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग आध्यात्मवादी हो गए हैं। हम सारे भौतिकतावादी हैं। भौतिकतावादी लोग हमेशा योजना बनाते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का मूल लक्ष्य है, इसीलिए जीवन मिला है, नहीं तो जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। यह भौतिकतावादियों की योजना है और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वे विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं। खासतौर से काम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बहुत योजना बनाते हैं। भारत में तो अभी थोड़ा कम दिखता है या दिखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें, पाश्चात्य देशों में जो प्लानिंग है, जो योजना है भोगों को भोगने की, इंद्रियों को तुष्ट करने की, वो बहुत बड़े पैमाने पर है, बहुत बड़े स्तर पर है। हालांकि अब उसकी हवा भारत में भी आ चुकी है, भारत में भारतीय भी अछूते नहीं रहे, उस हवा में झुलस रहे हैं अभी। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बात लिखी लास्ट पर्पस में कि इस तरह की योजना से आज तक कोई सुखी हो नहीं पाया।
जैसे कई बार एक आदमी से पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, बोलता है कि नहीं, से पूछो कैसे हो, तो बताता है ठीक हूँ, सुखी हूँ। लेकिन उसका प्रयास जारी रहता है, वह सुख ढूंढता रहता है, तलाशता रहता है। वह किसी ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंचता जहां वो कह दे कि अब मैं तृप्त हो गया हूं। ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें यह पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जो भौतिकतावादी विचारधारा के लोग हैं, भौतिकतावादी मतलब ये संसार को भोगने की जो योजना बनाने में माहिर हैं, भौतिकतावादी मेटेरियलिस्ट, खाओ पियो एंजॉय करो, जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, जो इस बात पर बड़ी बड़ी पुस्तक लिखते हैं और खूब फैलाते भी हैं, समाज में परोसते भी हैं, ऐसे हैं भौतिकतावादी लोग। जैसे भौतिकतावादी के उदाहरण मतलब जो आसुरी लोग हैं, जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते, जिनको लगता है कि भगवान हमारे रास्ते में बाधा है, जिनको लगता है कि भगवान ने बेकार ही ये सब शास्त्र बना दिए, हमें एकदम बिल्कुल फ्रीडम होने चाहिए सब चारों तरफ से। ऐसे भौतिकतावादी मतलब हिरण्यकशिपु, रावण और कंस। तो हिरण्यकशिपु, रावण और कंस ये लोग भौतिकतावादी व्यक्ति के प्रमाण हैं, लेकिन उनके रास्ते पर चलने वाले छोटे छोटे रावण, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु, छोटे छोटे कंस, ये लोग आज भी बड़ी मात्रा में हैं। इनके फॉलोअर आज भी बहुत सारे हैं और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ा खतरा है। रावण जलाते तो जरूर हैं, लेकिन रावण बढ़ते भी बहुत हैं। आप समझ ना, रावण एक विचारधारा है, भौतिकतावादी विचारधारा का प्रतीक है वो। तो आज के श्लोक में दो तीन बातें भगवान ने मुख्य रूप से हाईलाइट किया है। चलिए अब हम श्लोक पे आते हैं। तो श्लोक में मूल बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि ठीक है अर्जुन, भगवान की भक्ति से अक्षय सुख मिलता है, अमृत की प्राप्ति होती है, लेकिन ठीक उसके विपरीत बात उल्टा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा संस्पर्शजा भोगा। हमने आपको पहले बताया था ना कि जितने भी भोग हैं सबको स्पर्श के द्वारा हाईलाइट किया गया है। जैसे 5 मुख्य इंद्रियों के मुख्य विषय हैं, उनको पहले भी स्पर्श वाला आया है शब्द, बाह्य स्पर्श 21वें श्लोक में, 22वें श्लोक में आया। तो ये मतलब जो विषय भोग हैं, ही मतलब निश्चय ही, निश्चय ही जो विषयों के भोग हैं, संस्पर्शजा, जा मतलब उत्पन्न या पैदा हुआ, स्पर्श के द्वारा उत्पन्न हुए जो भोग हैं। अब आप बोलेंगे स्पर्श तो केवल त्वचा से द्वारा होता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। त्वचा के अलावा आंखों का स्पर्श, कानों का स्पर्श और जिह्वा का स्पर्श, इस तरह से स्पर्श कई प्रकार के हैं। तो सारे स्पर्श को सारे भोगों को स्पर्श से लीड किया यहाँ पे, यही संस्पर्शजा भोगा। प्लूरल नंबर बताया बहुवचन में कि जितने भी प्रकार के भोग हैं, जितने भी प्रकार के लोग भोगों को भोगना चाहते हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत क्या है पता है? इनका आदि है और इनका अंत है। आदि मतलब समझते हैं ना, प्रारंभ, और अंत मतलब इनका अंत है। इनका आदि है और इनका अंत है, इनके साथ दिक्कतें है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा, कोई भी आध्यात्मिक चिन्मय कण यह नहीं चाहेगा कि उसको जो भोग मिल रहा है वह थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाए। यह उसकी वास्तविक इच्छा होगी। लेकिन वास्तविकता क्या है संसार में? जितने भी भोग है यही संस्पर्शजा भोगा। वे लोग क्या है? फिर भगवान के जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, निश्चित रूप से वे क्या है? दुख योनय, दुख की योनि है, दुख के जनक हैं, दुख के स्रोत हैं। तो आप प्रश्न उठा सकते हैं कि भोगते समय तो बहुत अच्छा लगता है, इंद्रियों को जो भोग के विषय हैं उनको जब भोग सामग्री मिलती है तब तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो दुख कहाँ से आ गया? लेकिन भगवान कहते हैं कि दुख योनय ये, वो जो विषय है, भोगने वाले विषय, चाहे जिह्वा का स्वादिष्ट भोजन हो, चाहे कानों को सुंदर लगने वाला फिल्मी गाना हो, चाहे आंखों को सुंदर दिखने वाला दृश्य हो, या त्वचा को अच्छा लगने वाला कोई स्पर्श का विषय हो, ये अपने आप में दुख नहीं है, अपने आप में अच्छा है। जैसे आप गरम गरम खाना खाते हो ना, कहाँ दुख लगता है इसमें? अच्छा लगे। आपकी कोई बड़ाई करे आपके कानों में सुनकर आपको बुरा लगता है क्या? अच्छा लगता है ना, वो विषय है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भोग हैं, भोग अपने आप में दुख नहीं है,
वे अपने आप में क्षणिक आनंद देने वाले हैं, लेकिन वे दुख के कारण हैं। वही भोग आगे चलकर क्या बनता है? दुख का कारण बनता है। दुख योने एवते, एव मतलब निश्चित रूप से, ते मतलब वे। पहली लाइन में लिखा ए, लास्ट में लिखा ते। जो भोग इधर सब भगवान ने पूरा कंक्लूड कर दिया एक ही बात में, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। जो संस्पर्शज भोग हैं इनका दिक्कत कहाँ है इनमें पता है? भगवत गीता में जगह भगवान लिखते हैं 18वें अध्याय में, जो रजोगुण से उत्पन्न भोग है, जो रजोगुण से उत्पन्न सुख है, जो हमको अच्छा लगता है, मन को जो भाता है, वे प्रारंभ में अमृत के समान होते हैं। 18वें अध्याय में लिखा है 38वें श्लोक में। शुरुआत में तो बिल्कुल अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अंत जैसे कैसा होता है? विष की तरह, जहर की तरह होता है। तो भगवत गीता में कई जगह पर भगवान ने इशारा किया है, बड़ा संकेत किया है कि ये जो विषयों का भोग है यह प्रारंभ में खराब नहीं लगता, प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है और जीवात्मा को भोगने में भी थोड़ा मदद करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वह दुख में होता है। दुख योनि, योनि मतलब स्रोत या जन्म स्थान। तो दुखों का जन्म स्थान कहाँ है? भोगों में है। दुख वहीं से जन्म लेते हैं। अब हम प्रश्न उठा सकते हैं कि अगर संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, अगर विषयों को न भोगे तो विषय बनाए किस लिए गए? किस लिए बनाए गए? क्यों बनाए गए? कई बार लोग बोलते हैं ना, दुनिया बनाने वाले, तेरे मन में क्या समाया? इनको पता नहीं दुनिया बनाने वाले ने क्या बोला है। उन्हें सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में कुछ और बोल रहा है। इनको यही नहीं समझ में आया कि दुनिया क्यों बनाई। अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्यों बनाए। देखो तो सही, दुनिया क्या क्या कह रहा है कि दुख ये होने ये होते। और दूसरी बात क्या कह रहा है? आदि अंतमंतः कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इनका आदि भी है और इनका अंत भी है। आदि और अंत कहने के पीछे भगवान का क्या मकसद है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आदि है और अंत है? यह कह रहे हैं कि जो भी लोग इस भोग विषय में लिप्त होना चाहते हैं उनके लिए एक वार्निंग और एक तरह से इसका वो बताया गया है, चेतावनी के तौर पर कहा गया है कि इसको हमेशा के लिए मत समझो। राइट? धन और यौवन यह कायम की चीज नहीं है। तुम इस भ्रम में मत रहो कि हमारा यह धन हमको हमेशा सुखी रखेगा, हमारा पद हमको हमेशा सुखी रखेगा और हमारी जवानी हमको सुखी रखेगी। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आदि अंत, आदि भी है और इसका अंत भी है। तो अमृत और विष वाली बात तो हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में कोई चीज बहुत टेस्टी लगे, बहुत आनंददायक लगे, अमृत जैसा फीलिंग दे, और अंत उसका विष जैसा हो, यह रजोगुणी सुख का लक्षण है। पढ़िएगा 38वां श्लोक। दूसरी जगह 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये जो इंद्रिय भोग के विषय है, जो सुख हैं, इनको बड़ा खतरनाक और डेंजरस बताया। कहा कि नरक के द्वार हैं, इन्हीं से नरक में होकर के जाते हैं लोग, विषय भोगों में से। जरा पढ़िए 16वां अध्याय का 16वां श्लोक। तो ये देखिए 16वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रिय भोग में आसक्त लोग हैं उनका चित्त जो है बहुत बटा हुआ होता है। अनेक चित्त विभ्रांता, एक साथ उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती होती हैं। और मोह जाल समावृता है, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए लोग होते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, जो लोग काम भोग में, इंद्रिय भोग में अत्यधिक प्रसक्त हैं, पतंती नरके असुचौ। असुचौ मतलब अपवित्र। नरक तो अपवित्र होता ही है, लेकिन भगवान ने नरके असुचौ लिख दिया, अपवित्र नरक में जाके गिरते हैं। तो 2-3 श्लोक देखा आपने 18वें अध्याय में, 16वें अध्याय में। और एक जगह हम और आपसे चर्चा करते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में खूब इसको कोट करते थे। दूसरे अध्याय में ही है, 62 और 63 श्लोक, 62 और 63। यहाँ पर भगवान ने एक पूरी
श्रृंखला बताई है, एक क्रम बता दिया है कि कहाँ से शुरुआत होता है, क्या-क्या होता है बीच-बीच में, और अंत में आत्मा का पतन कैसे होता है और आत्मा कैसे नरक में जा करके भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है। सुनिए आप उसको। ध्यायतो विषयान पुंसः, जीव जो है विषयों का ध्यान करता है, कंटेम्पलेशन करता है। बैठा रहेगा अहमदाबाद में, सोचेगा कि अब सिंगापुर में जाएँगे, बोट करेंगे, यहाँ खाएँगे, वो खाएँगे, 2-4 आगे होंगी, 2-4 पीछे होंगी। आप समझे ना? मैंने ज़्यादा बता दिया क्या? ऐसा प्लानिंग करा। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब जीव विषयों का ध्यान करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये आसक्ति का खेल बड़ा निराला है। छोटा-छोटा बच्चा होता है ना, उसकी आसक्ति खिलौने में होती है, लेकिन आपकी आसक्ति उसमें नहीं है। हमारी आसक्ति उसमें नहीं है, हमारी आसक्ति किसी और चीज़ में है। और जब आसक्ति वाली चीज़ उससे छीन लिया जाए, तब देखो ड्रामा क्या होता है, राइट? किचन में सारे बर्तन बाहर, है कि नहीं? आपको जो पसंद है, जिसमें आप आसक्त हो, वो चीज़ आपसे दूर कर दिया जाए, फिर देखो योगाभ्यास। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसमें उनकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। कैसे आसक्ति उत्पन्न होती है? ध्यान करने से, निरंतर चिंतन करने से। 2 दिन पहले हमारे मंदिर में शनि देवल आए थे, पता है आपको? हमने कई लोगों को बताया तो लोग बोलते थे अच्छा शनि देवल आए थे, उनको लगता है कोई बहुत बड़ी चीज थी। कहीं न कहीं हमारी आसक्ति हमारे लिए, देखिए कैसे नरक का द्वार खोलेगी। कैसे कहते हैं ना कि नरक में जाने का रास्ता कहाँ से सीमेंटेड कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, अगर संग उत्पन्न हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई, तब जाकर क्या पता होता है मालूम है? ये तुरंत नहीं बड़ा वाला काम होता है, दिमाग में इतनी जल्दी ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम समझते हैं ना? किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, जिससे हम तड़प रहे हैं, जिसके बिना हमको लगता है कि हमारे जीवन में ये तो होना चाहिए, ये वाला ब्रांड होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हो। जब वह चीज न मिले आपको, तब बोलते हैं कि कामग्रस्त, कामी। कामी का मतलब हमेशा स्त्री पुरुष संबंध से ही नहीं होता। कामी का मतलब दुनिया भर के तमाम अवांछित वस्तुओं से भी होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा एक मित्र था बड़ोदरा में, सुपरिंटेंडेंट था जेल का। अब तो दुनिया में नहीं है, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उसके घर में मैं जब गया तो मुझे लगा कि मैं तिलिस्म के वर्ल्ड में हूँ। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके घर में नहीं है। मैंने पूछा, प्रवीण भाई ये सब क्या है? बोलता है स्वामी जी सब मेरी शौक है। आप समझते हैं ना, जैसे जितना आपका बेड होता है ना, उतनी बड़ी बड़ी कार प्लास्टिक, जस्ट एक आसक्ति। छोटे छोटे हर प्रकार के बल्ब, हर प्रकार के खिलौने और हर प्रकार के क्या बोलते हैं कार्टून, पूरा घर ही भरा है। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे लगता है कि सारे की कीमत मिला के लाखों में होगी सब, बट आसक्ति। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। जब काम की पूर्ति नहीं होती, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध जन्म लेता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। कई बार हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जीवन में क्रोध आए, हमें से कोई क्रोध पसंद नहीं करता, और हम ये भी नहीं पसंद करते कि हमारे ऊपर कोई क्रोध करे। आपके ऊपर दिन में अगर 2-3 बार क्रोध कर ले कोई घर में, तो आप घर छोड़ कर जाने का प्लान करोगे, है कि नहीं? लेकिन कॉमन है, आम बात है कि लोग क्रोध करते ही हैं, कहीं न कहीं का भड़ास कहीं न कहीं पर निकालते ही हैं। कोई नहीं मिला तो पत्नी के ऊपर निकाल दिए, पत्नी को कोई नहीं मिला तो बेचारा पति के ऊपर निकाल दिए, है कि नहीं? वैसे वर्षा कहीं न कहीं उनको अपनी क्रोध की भड़ास निकालनी है। और ये क्रोध जो है वो खतरनाक है।
क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह समझते हैं, मोह, कंफ्यूज हो जाता है। जब आदमी क्रोध के आवेश में होता है, क्रोध के चंगुल में होता है, तब उसको पता नहीं चलता कि क्या सही और क्या गलत है, और कुछ भी बोल देता है, कुछ भी उठा लेता है, कुछ भी मारने के लिए चल पड़ता है। एक क्रोध बड़ा डेंजरस एलिमेंट बन चुका है। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, जब व्यक्ति सम्मोहित होता है तब क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोहित व्यक्ति की मेमोरी काम नहीं करती। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, वह भूल जाता है, अपना पास्ट भूल जाता है, प्रेजेंट भूल जाता है, फ्यूचर भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इस तरह से सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। और जब स्मृति भ्रष्ट होती है, मेमोरी जाती है, तब बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश प्रणश्यति। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है, तब वह संसार में गिर जाता है, फिर हमेशा बार बार यहीं पर चक्कर लगाता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे क्या कह दिया? न तेषु रमते बुध। अंतिम लाइन पढ़ा आपने? जो बुद्धिमान लोग हैं वे इन भोगों में रमण नहीं करते। बुध मतलब बुद्धिमान, इसलिए बुध की जगह ज्यादातर लोग तो बुद्धू है। राइट, हमको बुद्धत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। आगे चलते हैं, आपने दूसरे ध्यान सुना। एक जगह पर भागवतम में 5वें स्कंद में ऐसा बताया गया है कि जब जीव इंद्रिय भोगों, कोई प्रश्न उठा सकता है ना कि शास्त्रों में इंद्रिय भोगों के खिलाफ इतना क्यों बोला गया है, ये क्यों इतना रोकते हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि अगर शास्त्र को पढ़ पढ़ कर जिएंगे तो मर ही जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, ऐसा बोल दिया है। आप समझ रहे? ऐसा नहीं कि शास्त्र आपको जीने से मना कर रहे हैं, शास्त्र आपको आनंद में बाधा बन रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। 5वें स्कंद में ऐसा कहा गया कि इंद्रिय भोगों में फंसने से सबसे बड़ा खतरा क्या है पता है? वो पाप कर्म करने लगता है। पाप कर्म मतलब समझते हैं ना? जैसे वह जब तक उसके पास है तब तक उससे भोग करेगा, नहीं है तो फिर लोगों से मांग कर करेगा, चोरी करके, किडनैपिंग करके, छिनैती करके, सब जगह से धन इकट्ठा करेगा वो, क्योंकि इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ना उसको। और धन इतना आसान काम तो करना नहीं चाहता हो, तो धन कहाँ से मिलेगा? पत्नी का अकाउंट खाली करेगा, उसके गहने बेचेगा, पड़ोसियों के यहाँ चोरी करेगा, फिर थोड़ा बड़े गैंग में जाएगा, फिर इंटरनेशनल गैंग में जाएगा, फाइनली कहाँ लैंडिंग करेगा? फाइनली उसका डेस्टिनेशन क्या है, या फाइनली उसकी गति क्या होगी? इसलिए कह रहे हैं कि पाप कर्मों में न फंसना ही अच्छा है। एक जगह और व्याख्या में लिखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे यह जीवात्मा जो है, हम लोग जितने जीवात्मा के रूप में यहाँ बैठे हैं, इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है, वह मूलतः आध्यात्मिक है। वह संसार में फंसना नहीं चाहता। कभी आप अकेले में थोड़ा अकेले सोचो, ये दुनिया में हम क्यों आए हैं, ये लोग क्या हैं, लोगों से हमारा क्या रिलेशन है, क्यों इतनी माथाफोड़ी करने का? वास्तव में जो जीवात्मा है भगवान का अंश है। इसमें लिखा गया है असंगो ही अयम पुरुष है। यह जो जीवात्मा है उसके लिए यह दुनिया कैसी पता है? असंग है। असंग मतलब सुटेबल नहीं है, उसको यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे परमानेंट घर ही है। थ्योरेटिकली, सिद्धांत रूप में आप अपने मन में इतना सोचना कि वास्तव में हमारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और भोग विषयों से तो बड़ी दूर की बात है, तब आप भगवान के भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं। आदि अंत सुख। तो अमृत और विष का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। और एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जीवात्मा को जब इंद्रिय सुख मिल जाता है, भोग मिल जाता है, उससे वह दुखी भी होता है, कई बार वो ठोकरें भी खाता है, लेकिन फिर से डिमांड उठती है, फिर से मांग उठती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? इसमें लिखा है कि उसके अंदर विरक्ति नहीं है। विरक्ति जब तक नहीं होगी तब तक वह आसक्ति को छोड़ नहीं पाएगा।
थोड़े दिन के लिए उसके मन में वैराग्य हो जाएगा, हाँ ये सब ठीक नहीं है, ऐसा है नहीं वैसा नहीं, लेकिन उसके मन को कहीं न कहीं और सेटल होना है, उससे हायर लेवल का सुख उसको मिलना चाहिए। और हायर लेवल का सुख का मतलब समझिए कि जैसे अ, भोजन में आपने कई बार खाना खाया है तो जो टेस्ट होता है ना, हायर टेस्ट होता है, एक लोअर टेस्ट। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो इस्कॉन की खिचड़ी है हायर टेस्ट है, ये गुलाब जामुन जो हायर टेस्ट है, भगवत गीता या भागवतम हायर टेस्ट है। हायर टेस्ट एक नाम दिया उन्होंने। हायर टेस्ट का मतलब आत्मा का आनंद, आत्मा का सुख। एक बार जब जीवात्मा को असली आनंद का अनुभव हो जाएगा, तब वह फिर कहते हैं ना कि दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जब वह ऊपर उठ जाता है तो फिर नीचे नहीं देखता वो। बड़ा सुंदर श्लोक है, पता नहीं कैसे दिमाग से मिस हो गया। तो विरक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह सदा के लिए होनी चाहिए। टेम्पररी विरक्ति मत दिखाओ कि 10 साल भगवान की भक्ति कर लिया, अब फिर से 2 मैरिज करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल तो बाहर रहा ना, इसलिए। ऐसा वाला काम नहीं। आपके मन में पछतावा नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि संसार के सुखों से हम वंचित हैं। उल्टे आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि प्रभु आपने अपना हायर टेस्ट दे करके, आपने अपना सर्वोच्च सुख दे करके हमें संसार के नरक से बचा लिया। यह एक भक्त का भाव होता है। और भक्त जो होता है पुनः इस माया के जाल में, माया के चंगुल में पुनः गिरने से डरता है, वो बचता है, वापस न जाने पाए। उसके मन में हमेशा एक पॉजिटिव फियर रहता है। ऐसा नहीं कि देख करके आप हमेशा डर डर के चलो कि इसको देख लूंगी तो क्या होगा, उसको देख लूंगी तो क्या हो जाए, ऐसा नहीं। पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। तो न तेसु रमते बुध, उन सब में जो है बुद्धिमान व्यक्ति आनंद नहीं लेता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा बड़ा अच्छा से। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य जीवन में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। 5वें स्कंद में है, ऐसा सुख तो सूरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए। तो तप करने से हमारा जीवन पवित्र होता है, और बिना पवित्र हुए हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो तप तो हमें करना ही चाहिए। जैसे आज एकादशी का दिन है, एक दिन रोटी सब्जी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, राइट? कई बार लोग बोलते हैं कि हमसे एकादशी नहीं होता, उनको लगता है कि पहाड़ है। एकादशी दिन थोड़े फल या दूध या एकादशी वाले प्रसाद लेकर के जीवन बिता सकते हो, राइट? जप करना, मन नहीं लगता फिर भी जप करना, यह तप है। दान करना, यज्ञ करना, यह तप है। तो जो योगी है या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। इंद्रिय सुख क्या होते हैं पता है? ल्यूक्रेटिव होते हैं। ल्यूक्रेटिव मतलब आपको ललचाते हैं। आपने देखा ना, जैसे शहर में जाओ, जितने भी बिल बोर्ड है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक आपका ध्यान पड़ जाएगा वो नई चीज आ गई, कोई नया चीज आया है। 2-4 बार आप देखोगे तब तक आपके टीवी पर भी आ गया, और 4-5 दिन का तब से सेल्समैन भी लेके पहुंच जाएगा। आप समझ, न चाहते हुए भी आपके जीवन में क्या करेंगे मालूम है? इंद्रिय विषयों की बम्बार्डिंग कर दी जाएगी, पूरा बम से बम डाल दिया जाएगा। लो इसको, तुम कैसे आदमी हो जो इसको नहीं लेते, है कि नहीं? आपको जरूरत नहीं है सच में, सिंपल लाइफ होनी चाहिए। लेकिन एक से एक प्रोडक्ट, एक से एक मॉडल, एक से एक नया वर्जन मार्केट में इसीलिए लाया जा रहा है कि आपका ध्यान उधर जाए और आप उसको खरीदो और आप उसके नेटवर्क में फंसे रहो। उधर हरे कृष्ण की तरफ मत जाओ, उधर तो बहुत सादा सादा है, सिंपल है, उधर कुछ नहीं होता है। हमारी तरफ रहो। तो ये 2 वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक एडवांस हो जाते हैं, तो चाहे आप कहीं भी रहें, चाहे फ्लाइट में रहें या ट्रेन में रहें या बस में रहें, निश्चित रूप से आप प्रसाद ही खाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि चलो ठीक है, एक दिन के लिए ऑर्डर कर दिया प्याज लहसुन, इसमें क्या दिक्कत है? एक दिन के लिए क्या होता है? वही एक दिन आपको कई दिन पीछे ले जाएगा। समझ गया? तो कृष्ण कॉन्शियस जो प्रैक्टिशनर होता है, इसमें भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिक सुख के प्रति जो जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक दुख मिलते रहते हैं।
तो भौतिक विषयों के प्रति हमारी आसक्ति कहाँ पर है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मीटर रीडिंग कहाँ बता रहा है, ये दूसरा बाहर से कोई नहीं बता पाएगा। आपको खुद अपना मीटर चेक करना है। और अगर नहीं पाते अपने आप को फिट कि मैं डेफिनेटली गलत तरीके से, गलत चीज़ों में मेरा मन फंसा हुआ है, तो आपको ज़ोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान है, संभव भी है। अगर नहीं होता तो भगवान नहीं कहते न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते। खासतौर से पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण या स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आकर्षण। एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। बीरबल का नाम सुना होगा आपने, अकबर का भी नाम सुना होगा। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल मनुष्य के जीवन में सबसे आकर्षक चीज क्या होती है? बीरबल ने टपाक से बोल दिया कि स्त्री। बीरबल ने तुरंत बोल दिया स्त्री। अकबर ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर मनुष्य के जीवन में स्त्री ही आकर्षक होती है? तो उसने बोला ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक जगह आपको ले चलता हूँ। एक व्यक्ति के पास ले गए। वो व्यक्ति बहुत बीमार था, ऑलमोस्ट मरने की स्टेज पे था। और बीरबल ने अपनी पुत्री भी अपने साथ में रखी, अपनी डॉटर को भी साथ में लिया और गए उस बीमार आदमी के पास देखने के लिए। थोड़ी देर रुके, बातचीत किए। तो अकबर भी था और वो कोई इंपॉर्टेंट आदमी था, शाही खानदान का था। ऐसा नहीं था कोई सबके सामने नहीं जाते लोग। 2-5 मिनट बातचीत किए, फिर उसके बाद निकल आए, उसके रूम से बाहर आ गए। फिर बीरबल ने पूछा कि देखा हुजूर? बोले हाँ मैंने देखा। बोला हम दोनों से ज्यादा वो हमारी पुत्री की तरफ देख रहा था। आप समझ गए ना? तो आंसर है। तो हम में से किसी को भी अपने आप को 30 मार खा नहीं समझना चाहिए कि नहीं अब तो हम बहुत बड़े वैरागी बाबा हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की शिक्षा क्या कहती है कि स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति कोई नफरत का भाव रख करके कोई योगी नहीं बन सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। समझ गया? इनके प्रति एक समुचित आदर भाव रख करके ही, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं, पाश्चात्य देशों में क्या होता था, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि वहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत होते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम एक काम करो, शादी करके रहो, ऐसे मत रहो, पति पत्नी बन के रहो, वैदिक नियम के अनुसार। एक कुत्ते बिल्ली की तरह मिक्स मत हो। तो उसने एक डिवोटी था, प्रभुपाद का शिष्य, उसने पूछा कि प्रभुपाद जी हम इन स्त्रियों को क्या बोलें, क्या कहें? तो प्रभुपाद ने कहा कि इनको माता जी कहो। तो बोला कि माता जी कहो अपनी वाइफ को? बोले नहीं, अपनी वाइफ को छोड़कर सबके, बाकी जितनी हो सबको माता जी कहो। फिर उसने प्रश्न पूछा, बोला कि मेरे मन में माता का भाव नहीं आता इसको कहने से, माता का भाव नहीं आता इसको कि मैं माँ कहूँ। तो प्रभुपाद ने क्या कहा पता है? रिपीट, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। बार बार तुम माता जी माता जी माता जी कहते रहोगे तो कम से कम तुम्हारे मन में थोड़ा बहुत तो माँ का भाव आएगा। तो यह प्रभुपाद जी की देन है कि उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट में पुरुष और स्त्री दोनों साथ पैरेलली चलते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव नहीं रखते। और यह प्रैक्टिस, यह प्रचलन तभी से चला कि कोई भी ड्यूटी है वो हमारे इंडिया में तो और भी आगे बढ़ गया, अपनी वाइफ को भी माता जी बोल देते हैं। बोलता है प्रभु जी मेरी माता जी आई है ना, अरे यार माता जी एक वाइफ आई है, ऐसा बोल देता है। तो बोलने में भी फर्क पड़ता है, दृष्टि बदल जाती है। समझ गए? इसलिए हमें अपनी दृष्टि बदलने के लिए सबसे ज़्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना या स्वाध्याय करना, बाकी मिलने पर प्रभु जी या माता जी इस तरह के संबोधन करना, तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि जो है शुद्ध हो जाएगा। और जरूरत न पड़े तो बिना मतलब के जाके माता जी मत करो, ठीक है? वो जब तुम्हारी सेवा हो तभी उतना ही रखो, उतनी दूरी रखो। ऐसा नहीं कि अब माता जी कह के छूट है किसी के साथ जाकर के बातचीत करें। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।